हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको चार्जिंग के बारे में बहुत डिटेल्स में बताने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर एक वोल्टेज के बारे में डिटेल्स में बताने वाले वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिए। एंड साथ में आपको बता दें कि आप नया दुकान खोलना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का, तो ये टूल्स के वीडियोज को भी आप देखिए और टूल्स परचेज भी करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टूल्स है। एंड हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में आप डिटेल्स चाहते हैं तो hiinfotech.in गूगल पे सर्च मार के आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं चार्जिंग के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमने भी बनाए हैं और लोगों ने भी बनाया है, बट इस वीडियो में काफी डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियोस को लास्ट तक देखिए, मिस नहीं करना है, ताकि आपको सभी डिटेल्स में समझ में आए। चार्जिंग के लिए आपको अभी तक जो सबसे पॉपुलर है वो यूएसबी चार्जिंग जैक पॉपुलर है मार्केट में। यूएसबी चार्जिंग जैक कहने का सेंस ये है कि ये आपके 5 पिन के होते हैं जो यूएसबी के लिए काम करता है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सभी 95% फोन में आपको यूएसबी चार्जिंग जैक ही मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है सिंपल सा कि चार्जिंग करने के लिए टोटल 2 ही पिन की आवश्यकता होती है। हमने 5 पिन देखा तो वो 5 पिन यूज में तो है, बट चार्जिंग के लिए तो सिर्फ 2 ही पिन की आवश्यकता है। तो याद ये रखना है कि बीच वाली जो 3 पिन है ये आपकी यूएसबी के लिए काम आता है। यूएसबी कहने का मतलब कि जिससे आप कंप्यूटर में मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, जिससे आप ओटीजी केबल चलाते हैं, तो वही यूएसबी की काम करती है ये पिन। इसकी सीधा सप्लाई आपकी फ्लैश आईसी से होती है, जिससे आप सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो। एंड दोनों साइड की जो पिन होती है, एक साइड की पॉजिटिव होती है एंड दूसरी साइड की नेगेटिव होती है। अब ये चार्जिंग जैक में आपको याद रखना है कि एक साइड की पिन पॉजिटिव, दूसरी साइड की नेगेटिव। यदि सिर्फ चार्ज करने हैं, कुछ कुछ फोन में ऐसे होते हैं कि आप सभी पिन को कनेक्ट नहीं कर पाते हो जैक के एडजस्टमेंट के वजह से, स्पेस के एडजस्टमेंट के वजह से, तो आपको उस कंडीशन में करना क्या है कि चार्जिंग के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को जोड़ देना है। चार्जिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव को आप जोड़ देते हो तो आप चार्ज कर पाओगे। बीच की पिन नहीं जुड़ी रहेगी, तो इसके वजह से आपके पास प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका फोन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। बाकी चार्जिंग होंगे, चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का सेंस कि आप जब चार्जर लगाते हो तो कौन सी चार्जर? एक्सटर्नल चार्जर जो मार्केट से आप खरीदते हो, जिसमें यूएसबी केबल लगाते हो और यूएसबी केबल को आप यहां से इंटर करते हो। तो यहां से जब इंटर करते हो तो चार्जर का जो ऊपर पे लिखा रहता है, आपने देखा होगा शायद, 5 से 6 वोल्ट आउटपुट। और ये चार्जर का इनपुट होता है 220 से 240 वोल्ट, जो आपकी घर की बिजली होती है। कहने का सेंस कि चार्जर जो है आपका एसी वोल्टेज लेता है एंड मोबाइल को डीसी वोल्टेज देता है। वो डीसी वोल्टेज क्या होता है? 5 से 6। वैसे मैक्सिमम फोन में, ब्रांडेड फोन में 5.23 वोल्ट आते हैं। तो आपको समझ जाना है कि भैया ओरिजिनल चार्जर है। बाकी आपने चार्जर को यूएसबी जैक में इंटर किया, इस जैक का काम क्या है ये समझना है आपको। रिपेयरिंग के सभी टिप्स ही समझ में आ जाएंगे। ये जैक का जो काम है, ये इंटर आपने किया यहां से वोल्टेज, तो 5 से 6 कितना वोल्ट? तो 5 से 6 वोल्ट। हो सकता है चाइनीज चार्जर में आपको 6 वोल्ट देते हैं, 7 वोल्ट भी कुछ चाइनीज चार्जर देते हैं, तो ऐसे चार्जर आपको यूज नहीं करने हैं। 5.23 जिस चार्जर पे लिखा हो वो चार्जर आपका ओरिजिनल होगा, तो आपको वही चार्जर यूज करना है। तो जब नीचे की बात करें तो यहां से आपने वोल्टेज दिया और ये चार्जिंग जैक क्या किया कि यही वोल्टेज को हमारे यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया, 5 से 6 वोल्ट। यहाँ पे नेगेटिव मतलब 0 वोल्ट। नेगेटिव में कोई वोल्टेज नहीं होती है, नेगेटिव वोल्टेज आपको 0 मिल गया। कहने का सेंस ये कि चार्जिंग जैक का कोई काम नहीं है वोल्टेज कम करने या ज्यादा करने के लिए। चार्जिंग जैक का काम सिर्फ इतना है कि चार्जर के पिन को बोर्ड से कनेक्ट करना। तो सिंपल सा इसका तात्पर्य निकलता है कि आप चार्जिंग जैक का कोई मॉडल नंबर नहीं होता। चार्जिंग जैक जब आप परचेज करते हो मार्केट में बोर्ड में लगाने के लिए, तो आपने याद ये रखना है कि जैक आपके बोर्ड में फिट आ रही है या नहीं। यदि फिट आ रही है
आपके सभी पिन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जैक के जो साइड के ये पिन होते हैं, ये लॉक वाला पिन होता है, इसकी कोई सप्लाई से मतलब नहीं होता है। वैसे तो ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसके सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, ये पिन बोर्ड में कनेक्टेड हो या ना हो। लेकिन ये पिन जो है लॉक के लिए होता है, यदि ये पिन नहीं होगा तो चार्जर इंटर करते ही हमारे बोर्ड को चार्जर जैक छोड़ देगा। इसीलिए हम जब चार्जर जैक परचेज करते हैं तो इसके जगह पे इस चार्जर के जगह पे कोई दूसरे चार्जर जैक भी हम ले सकते हैं। वजह मतलब जो आपके पिन कनेक्ट हो जाते हो, ये 5 के 5 पिन, यदि 2 पिन भी कनेक्ट होते हैं तो आपके चार्ज होंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक नोकिया वाला 2 पिन चार्जिंग जैक यूएसबी चार्जिंग जैक के पास लगाते हुए, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि चार्जिंग के लिए सिर्फ 2 ही पिन काम करती है। यदि नोकिया वाला जैक लगाते हो 2 पिन का, तो आपके फोन में चार्जिंग तो होगी, यूएसबी कनेक्शन नहीं होंगे। कहने का सेंस ये कि आप नोकिया वाले चार्जर जैक को ले लो, इस इमेज में अक्सर होता है नोकिया वाला चार्जर जैक, और इसमें पिन ऐसे कनेक्टेड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एंड एक नेगेटिव होता है। आपने क्या करना है, अपने बोर्ड में जैसे फिटिंग बैंड बने आप फिट कर सकते हो, और यहां से 2 जंपर लेने हैं, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से। पॉजिटिव जंपर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है, नेगेटिव जंपर को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है, ये चार्जिंग जैक को रिमूव कर देना है। क्योंकि ये चार्जिंग जैक तो हटाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि उसी की जगह पे आपको इसमें फिट करना है। आप फेविक्विक से या सोल्डर से जो भी कुछ आपको फिट करने के लिए जरूरत पड़े, आप इसे फिट कर देते हो। पतली पिन की चार्जर जैक लगाओगे तो 100% गारंटी कि आपका फोन चार्ज होगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आपका चार्जिंग जैक के बारे में। चार्जिंग जैक के कौन से पिन की क्या आवश्यकता होती है, यूएसबी जैक के बारे में भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। तो यूएसबी की सप्लाई कैसे होती है इसको भी बताएंगे हम। तो वीडियोस को आप सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। और जो भी आपका क्वेश्चन हो हम आपको जवाब देंगे, जरूर जवाब देंगे, बट आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपके क्वेश्चन का जवाब दें, और आपके अच्छे क्वेश्चन का बिल्कुल हम जवाब देंगे ही देंगे। तो आपको याद रखना है चार्जिंग जैक की यही इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप देखते रहिए कि आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसके सर्किट के बारे में बताएंगे, सप्लाईज कैसे होते हैं। तो सिंपल सा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। आप जैक को चेंज कर सकते हो, इसके मॉडल नंबर को नहीं देखना है, आपने देखना ये है कि आपके बोर्ड में फिट आ रहा है या नहीं, आप जैक को चेंज कर सकते हो। आपको कुछ नोट्स लिखवाते हैं हम। जब आप चार्जर जैक चेक करते हो तो चार्जर जैक आप कब पता करोगे कि जैक ओके है या नहीं? तो आपको ये याद रखना है कि मल्टीमीटर को वोल्टेज पे रख देना है, 20 वोल्ट डीसी पे, और ब्लैक वायर ग्राउंड पे रखना है, ब्लैक वायर को रखना है ग्राउंड पे, और रेड वायर से 1 बाय 1 दोनों जैक के पिन को चेक करना है। तो पॉइंट 1, यदि जैक पर 5 से 6 वोल्ट आती है तो जैक ओके होगा। आपको नोट कर लेना, कुछ ज्यादा थ्योरी है तो लिखने से ज्यादा बेटर ये होगा कि आपको हम बोल ही दे, आप नोट कर लो। आप याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि चार्जिंग जैक पर यदि 5 से 6 वोल्ट के बीच में आती है तो आपको याद रखना है कि चार्जिंग जैक ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है तो आपकी प्रॉब्लम होगी आईसीस की, बोर्ड की, कंपोनेंट्स की, सप्लाई की, इन सभी चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जैक ओके है, जैक चेंज करने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। सेकंड पॉइंट है, यदि चार्जिंग जैक पर 3 वोल्टेज 2 वोल्टेज आता है तो किस चीज की प्रॉब्लम होगी? आपको याद रखना है, यदि चार्जिंग जैक पे 3 वोल्ट और 2 वोल्ट आता है, फिक्स वोल्टेज आता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, कम ज्यादा नहीं हो रही है, तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम आईसीस की होती है या आपके डायोड की होती है, चार्जिंग डायोड की होती है। पॉइंट 3,
आपको ये याद रखना है कि यदि चार्जिंग जैक पर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, वोल्टेज कभी 4 वोल्ट दिखा रहा है, कभी 5 वोल्ट दिखा रहा है, कभी 2 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका चार्जिंग जैक लूज है। इस कंडीशन में आपका चार्जिंग जैक सेंस होगा। और चौथा पॉइंट, यदि चार्जिंग जैक पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल खत्म, कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको समझ जाना है भैया जैक की प्रॉब्लम है, अपने जैक चेंज करना है। क्योंकि जैक का सिर्फ और सिर्फ काम है चार्जर पॉइंट को इंटर करना और यहां से आउटपुट करना। और ये जितने भी बोर्ड की प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बहुत डिटेल्स में बताएंगे। आप वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और अगले वीडियोस का इंतजार करिए। बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियोस देने वाले हैं। तो धन्यवाद। और कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आपके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है किसी अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए तो भी आप टाइप करिए। और आपको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार है। कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नंबर पे कॉल, यदि आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नंबर पे कॉल करें, नहीं तो हम बहुत सारे कॉल्स को नहीं रिसीव कर पाते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे करें। धन्यवाद, बहुत मेहरबानी होगी। एंड आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हम जरूर कोशिश करेंगे सॉल्व करने का।